हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं, जिस वीडियो में आज हम इस टाइप की इक्वेशन वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लिए तो इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप की इक्वेशन वाले क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप की इक्वेशन वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करिए, इससे आपका फायदा होगा। कोई भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर इस वीडियो को देख लिए तो इसी वीडियो में आप इस टाइप की इक्वेशन वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं आप इजीली सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। कभी भी अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन अगर दिख जाएगा, कभी भी अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको दिख गया तो इस टाइप की इक्वेशन को किस तरीके से करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे इस टाइप की इक्वेशन में करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग का आंसर भी गलत आ जाता है। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा। हम इस इक्वेशन वाले क्वेश्चन को कराने से पहले मैं दो चीज आपको बता रहा हूं, वो दो चीज आप जान लीजिए, क्योंकि ये दो चीज बहुत ही बेसिक चीज है। ये दो चीज तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज हमारा इस इक्वेशन में अप्लाई होता है, ठीक है। पहला चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल किसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा चीज है, बहुत बच्चों को पता होता है लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले वेरिएबल बताऊंगा किसे कहते हैं, उसके बाद बताऊंगा कांस्टेंट किसे कहते हैं। इन दो चीज को अगर याद रख लिए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। देखिए वेरिएबल किसे कहते हैं, ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं, इस चीज को याद रख लीजिएगा। और 1 से लेकर के जितने भी नंबर होते हैं उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोला हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं, 1 से लेकर के जितने भी नंबर होते हैं उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा क्यों कौन सा वेरिएबल कौन सा कांस्टेंट है, तो देख लीजिए। मैं बताया क्या कि ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। तो सबसे पहले जब इस टाइप की क्वेश्चन आपको दिख जाए तो सबसे पहले आपको वेरिएबल देखना है। तो देखिए एक्स क्या आपका वेरिएबल है, क्योंकि ए से लेकर के जेड तक के लेटर में हमारा एक्स आता है, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल है। सबसे पहले आपको वेरिएबल को देखना है, उसके बाद आपको नंबर को देखना है। तो इसमें आपको दो चीज बस करना है। इस टाइप के अगर इक्वेशन वाले क्वेश्चन दिख जाए तो दो चीज बस करिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, सेम वेरिएबल को एक तरफ कर दीजिएगा और नंबर को एक तरफ कर दीजिए, मतलब सेम वेरिएबल को एक तरफ और नंबर को एक तरफ कर दीजिएगा। बस ये दो चीज आपको करना है। सबसे पहले वेरिएबल को देखना है तो सेम वेरिएबल को एक तरफ और नंबर को एक तरफ करिएगा, उसके बाद बहुत इजी तरीके से आंसर निकालेंगे। तो चलिए करते हैं, अभी क्वेश्चन करके बता रहा हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 3x + 12 इज इक्वल टू 24। इसे हमें सॉल्व करना है। तो मैं क्या बताया हूं, कभी अगर इस टाइप की इक्वेशन दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको वेरिएबल को देखना है। तो इसमें देखिए कहीं पर वेरिएबल दिया है, तो देखिए हाँ यहां पर वेरिएबल दिया है x और x के साथ नंबर है, तो ये मेरा वेरिएबल दिया है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को राइट करेंगे। अब हमारे देखिए एक ही वेरिएबल है और इसके बाद कोई वेरिएबल है, तो वेरिएबल को इजीली हम लिख देंगे। तो 3x को हम ऐसे लिख देंगे और लिखने के बाद अब दूसरा क्या देखना है, हमें नंबर देखना है। वेरिएबल को तो लिख लिया, अब दूसरा हमें नंबर को देखना है। तो सेम नंबर को एक तरफ करना है। अब देखिए इज इक्वल टू पहले लिखेंगे, फिर 24 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ अब नंबर और नंबर को हम एक साथ लेंगे, बताया कि सेम वेरिएबल को एक साथ, लेकिन यहाँ पर एक ही वेरिएबल था इसलिए इजीली हम लिख दिए। अब हम नंबर को एक साथ लिखेंगे तो 24, अब 12 को भी हम 24 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए +12 है, तो +12 को अगर इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो हमारा -12 हो जाएगा। तो इस चीज का याद रखिएगा, कभी भी अगर इक्वल के इस साइड कोई भी नंबर प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, अगर कोई भी नंबर माइनस में है तो इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा। या फिर इक्वल के इस साइड कोई भी नंबर प्लस में है तो इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, कोई भी नंबर माइनस में है तो इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा। मतलब इक्वल के दोनों में से किसी भी साइड अगर कोई नंबर जिस साइन में होगा, अगर उसको हमें दूसरे तरफ भेजना है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इस चीज का याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, अब 24 के साथ इस नंबर को लिखेंगे। तो यहां देखिए
+12 है। अब इसको हम इधर भेजेंगे 24 के साथ तो -12 हो जाएगा, क्योंकि +12 है, इधर भेजेंगे तो -12 हो जाएगा, तो हम इसलिए -12 लिख देंगे। ठीक है, तो इक्वल के दोनों में से किसी भी तरफ का नंबर अगर जिस साइन में होगा, अगर उसको आपको दूसरे जगह पे भेजना है तो प्लस साइन है तो उधर जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन है तो उधर जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। बस इसी चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल को एक साइड लिख लिए और नंबर को एक साइड लिख लिए। ठीक है, इसमें बस दो चीज आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल को एक साइड लिखना है, नंबर को एक साइड लिखना है। तो देखिए वेरिएबल को एक साइड लिख दिए और नंबर को एक साइड लिख दिए। अब लिखने के बाद 3x को ऐसे हम कर देंगे। करने के बाद अब 24 - 12, 24 में से अगर 12 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, मेरा 12 आएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम 12 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हम x को ऐसे राइट कर देंगे, उसके बाद 12 लिखेंगे और डिवाइड 3 को नीचे भेज देंगे। क्या बोला हूं, x को ऐसे लिख दीजिएगा इज इक्वल टू, और 12 को ऐसे लिख दीजिएगा, फिर डिवाइड बाई 3 को नीचे भेज दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 12 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। अब हमारा आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। बस आपको इसमें दो चीज, कभी भी अगर इस टाइप की इक्वेशन वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दिया तो दो चीज देखिएगा। पहला चीज वेरिएबल, तो वेरिएबल को एक तरफ कर दीजिएगा, नंबर को एक तरफ कर दीजिएगा। तो देखिए वेरिएबल एक ही था इसलिए इसको एक साइड लिख दिए और नंबर को एक साइड लिख दिए, उसको सॉल्व करते मेरा आंसर आ जाएगा। तो दो चीज को याद रखिए, वेरिएबल को एक साइड करना है, नंबर को एक साइड करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले क्या बताएं, अगर कभी भी इस टाइप की इक्वेशन दिख जाए तो सबसे पहले आपको वेरिएबल देखना है। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल कहाँ है, तो देखिए वेरिएबल यहाँ पर है। अब क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ लिखना है। तो देखिए वेरिएबल कितना है, -2x है, तो -2x को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे। लिखने के बाद अब हमें नंबर को एक तरफ करना है, तो 15 को लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता है तो वहां पर हम प्लस मानते हैं। तो यहां देखिए +5 है। अब इसको मैं बताया अगर दूसरे तरफ आपको ट्रांसफर करना है तो -5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं बताया अभी इस क्वेश्चन में कि अगर इस तरफ प्लस में कोई वैल्यू होगा उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर भेजेंगे प्लस में आ जाएगा। अब इसको देखिए नंबर को एक तरफ कर लिए और वेरिएबल को एक तरफ कर लिए। अब इसको करने के बाद इजिली हम सॉल्व कर देंगे, तो -2x को ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 15 - 5, 15 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी अगर इस टाइप की क्वेश्चन दिख जाए तो कुछ मत करिएगा, सबसे पहले वेरिएबल को क्वेश्चन में देखिएगा। तो वेरिएबल को एक तरफ करना, फिर नंबर को एक तरफ करना है। अब देखिए वेरिएबल x है और हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर मान लीजिए वेरिएबल के जस्ट सामने कोई साइन है तो उन साइन के साथ आप लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल का माइनस है तो इस माइनस के साथ हम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, उसको सॉल्व किए। अब देखिए क्या करना है, x को आपको ऐसे लिख देना है, फिर 10 लिखना है और डिवाइड बाई कुछ नहीं करना है। यहां पर देखिए -2 है तो -2 को क्या करिएगा, नीचे, तो माइनस को आगे लगा दीजिए, 2 नीचे भेज दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, माइनस को आगे लगा देना है और 2 नीचे भेज देना है। अब 2 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब हमारा आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू, यहां देखिए माइनस दिया है, -5, ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो बस सिंपल चीज, दो चीज को याद रखना है, वेरिएबल को एक तरफ करना है, नंबर को एक तरफ करना है, सॉल्व करना, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले आपको वेरिएबल को देखना है। तो देखते हैं इसमें कहां कहां वेरिएबल है। तो देखिए वेरिएबल एक यहां पर है। अब यही सेम वेरिएबल मैं बताया ना, सेम वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ करेंगे। अब देखिए x है, इसमें x और कहां पर है, देखिए x यहां पर है। अब देखिए x और x को मतलब सेम वेरिएबल को एक तरफ आप कर लीजिए, तो 5x लिखेंगे। अब यहां देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मैं बताया प्लस होता है, तो यहां देखिए +3x है, इधर अगर भेजेंगे 5x के साथ तो हमारा -3x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए +3x है, अगर इसको इस साइड भेजेंगे तो हमारा -3x हो जाएगा। अब हम नंबर को एक साथ करेंगे, तो यहां पर देखिए 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे। अब यहां पर देखिए +12 दिया, इसको इधर भेजेंगे तो हमारा -12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 5x - 3x, 5x में से 3x घटाएंगे कितना आएगा, 2x आएगा। क्योंकि 5x में से अगर 3x हम कम कर दें तो हमारा कितना बचा है, देखिए 1 2, 2x बचा तो 2x लिख दिए, इज इक्वल टू 8 - 12। अब देखिए 8 में से अगर देखिए 8 - 12 है, 8 और 12 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और एक बात हमेशा एक चीज और आप याद रख लीजिएगा, कभी मान लीजिएगा 2 नंबर को आपको माइनस करना है, ठीक है, और ये दूसरा नंबर जो है बड़ा है इससे,
मतलब ये छोटा ये बड़ा है और जस्ट उसके आगे माइनस साइन लगा है, तो सबसे पहले जो आपको करना वो कर दीजिएगा, वैल्यू आएगा उसके बाद माइनस साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 8 - 12 है, तो 8 - 12 करेंगे 4 आएगा। अब देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 12 है, 12 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो हम माइनस लगा देंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर दो नंबर को माइनस करना है और ये दूसरा वाला नंबर जो है बड़ा है इस वाले नंबर से, ठीक है, तो दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे, फिर ये जो दूसरा वाला नंबर है इसके आगे जो साइन है वही साइन लगा देंगे। ठीक है, यही तो इसी तरीके से कीजिएगा। अब क्या करेंगे, x को ऐसे लिख देंगे, -4 लिखेंगे, डिवाइड 2 को नीचे भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 डिवाइड बाई 2, अब 2 से हमारा 4 कट रहा है, मतलब 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। यहां पर माइनस दिया है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब देखिए हमारा माइनस और 2 बचा, बाकी कुछ बचा नहीं है। 1 को तो नहीं लिख सकते हैं, कहीं किसी नंबर के कि कोई भी नंबर है डिवाइड बाई 1 दिया है तो 1 हम हटा देते हैं क्योंकि 1 से हमें मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे, उसका 2 बचा, ये लिख दिए, ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। और एक चीज मैं इस पे दोबारा फिर बता दे रहा हूं, कभी भी अगर दो नंबर को आपको माइनस करना हो और दूसरा वाला नंबर बड़ा है इससे, ठीक है, ये छोटा ये बड़ा है, तो दोनों नंबर को माइनस करने पे जो वैल्यू आएगा उसको लिख दीजिएगा, फिर यही साइन आप आगे लगा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब 9x - 36 इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले क्या बताया आपको, वेरिएबल देखना है। तो इसमें कहां पर वेरिएबल दिया, तो देखिए वेरिएबल यहां दिया, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल को एक तरफ लिख देना है, तो 9x को एक तरफ लिख दिए। अब आपको क्या देखना है, कांस्टेंट, तो देखिए ये भी 0 भी हमारा नंबर है और 36 भी नंबर है, तो नंबर को एक तरफ कर देंगे। अब देखिए यहां पर हम 0 लिख दिए। अब यहां देखिए +30x है, अगर इसको हम इधर भेजेंगे तो सॉरी -30x है, आई एम रियली सॉरी। यहां देखिए -36 है, अगर इसको हम इधर इस तरफ भेजेंगे तो क्या बताएं, प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरफ कोई वैल्यू माइनस में तो उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, अगर उधर कोई वैल्यू प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ कोई भी वैल्यू अगर किसी भी साइन हो जाएगा दूसरे तरफ भेजेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां देखिए -36 है, अगर इसको हम इस साइड भेजेंगे 0 की तरफ तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो +30x हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर दूसरे तरफ आप भेज रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 9x को ऐसे हम लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब 0 + 36, अगर 0 + 36 करेंगे तो हमारा 36 आएगा। आपको एक बात याद रखना है, किसी भी नंबर के साथ अगर 0 हो, किसी भी नंबर के साथ अगर 0 उसको ऐड करना हो तो हमारा वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो 36 हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, x को ऐसे लिख देंगे और 36 और डिवाइड बाई ये 9 नीचे भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए 36 क्या हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, देखते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 24 और 9 3 जा 24 नहीं होता, 9 3 जा 27 होता है, 9 4 जा कितना होता है 36, मतलब 36 जो होता है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 हो जाएगा। अब हमारा x की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। बस कितना इजी तरीके से आ गया। बस आपको एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना है, सबसे पहला चीज कि आपको वेरिएबल और कांस्टेंट पता होना चाहिए। ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं, 1 से लेकर के जितने भी नंबर होते हैं कांस्टेंट होते हैं। इस चीज को पता चल गया। अब दूसरा चीज आपको ये याद रखना है, कभी भी अगर इस टाइप की इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ गए तो सबसे पहले आपको वेरिएबल देखना, सेम वेरिएबल को एक तरफ करना है, नंबर को एक तरफ करना है। अब देखिए इसमें मेरा एक ही वेरिएबल था, इसलिए इजिली हम वेरिएबल वाले नंबर को लिख दिए। अब हमें नंबर को एक तरफ करना है, तो देखिए 24 है, 24 के साथ 12 भी करना है, तो यहाँ +12 है, इसको अगर हम इस तरफ भेजेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये दो चीज, सेम वेरिएबल को एक तरफ करना, नंबर को एक तरफ करना, उसके बाद वेरिएबल को एक तरफ नंबर को एक तरफ करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इस टाइप की इक्वेशन वाले क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करिए, इससे आपका फायदा, कोई भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी और भी टॉपिक पर अच्छा वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक पे मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आप सबके पास भेज दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।